नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वेनम का 34th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि कार्नेज ने एडी को ढूंढने के चक्कर में डिलन को मार डाला, लेकिन फिर वेनम ने जैसे तैसे डिलन को पुनः जीवित कर दिया। पर यह करने के बाद वेनम डिलन को हमेशा छोड़ के चला गया। लेकिन तभी वेनम का सामना ज़ोंबी लीप्राइस से होता है और साथ ही कैपिटू से। तो वही दूसरी ओर डिलन के पास एक फादर आता है जो अब वैम्पायर बन चुका है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम डिलन को देखते हैं जो उस फादर को देखता है और कहता है मैं आपको जानता हूँ। जिस पर वो फादर कहता है ये अच्छी बात है, मैंने तुम्हें उस एलियन से बात करते हुए सुना और तब मुझे वेनम के बारे में पता चला, इसलिए मैं उस पर बात करने आ गया हूँ। तो तुम सब जानते हो तो तुम्हें पता ही होगा मेरे साथ क्या हुआ था। अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये कहते हुए वो फादर डिलन को बताने लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे पिता कौन है, क्योंकि उस समय मैं उस एलियन से नहीं मिला था। वो मुझसे तब मिला और मुझे अपना दुख बताने लगा ताकि मैं उसे कोई अच्छा रास्ता दिखा सकूं। मैंने उसकी बात सुनी और फिर मैं पहली बार इस एलियन से मिला जिसने आते ही मुझ पर हमला कर दिया, जिसके कारण मैं ऑलमोस्ट मर चुका था। लेकिन फिर हॉस्पिटल में वो वापस आ गया और उसने माफ़ी मांगी और कहा कि वो मेरी रक्षा करेगा, पर ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। मैं जब ठीक होके हॉस्पिटल से बाहर निकला तो देखा कि चारों ओर अंधेरा था और तब मेरे पास वैम्पायर से बचने का सामान भी नहीं था, इसलिए मैं एक जगह पर छुप गया। पर फिर भी मैं इन वैम्पायर से बच नहीं पाया और मैं अभी वैम्पायर बन चुका हूँ। ये कहते ही वो फादर अपने नुकीले दांत निकालता है और डिलन की ओर बढ़ाता है और कहता है तुम जरा स्वयं को देखो, उसने तुम्हें भी छोड़ दिया पर मेरे मालिक तुम्हें अपना सकते हैं। हम एक नई सोसाइटी बना सकते हैं, इसलिए डरो मत, मेरे पास आओ बच्चे। ये कहते ही वो फादर डिलन को काटने जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम कैपिटो को देखते हैं जो लीप्राइस को कंट्रोल कर रहा था। और तब कैपिटो कहता है मैंने ही यहाँ की रक्षा की ताकि कोई न फंस जाए। तो क्या तुम इसे फील कर सकते हो? लेकिन चिंता मत करो, उसके दिमाग में अब भी जो कुछ भी बचा है वो बस पीड़ा के अलावा और कुछ नहीं है। ये कहते हैं कैपिटो वेनम पे हमला कर देता है, लेकिन वेनम उसके हमले को डॉज करता है। ये देखकर कैपिटो वेनम से कहता है मैंने सुपरनोवा के ग्राउंड जीरो को सर्वाइव किया है और तब से प्रतीक्षा कर रहा था यहाँ से आजाद होने की, ताकि बाहर होने के बाद मैं कुछ बड़ा कर सकूं। ये कहते ही कैपिटो वेनम पे जबरदस्त हमला करता है जिसके कारण वेनम पूरी तरह पिघल चुका था। तभी कैपिटो वेनम से कहता है कि इस दुनिया के वैम्पायर्स ने मुझे आजाद किया ताकि मैं तुम्हें और तुम जैसे को खत्म कर सकूं। ये लोग तुम्हें सिम्बियोट समझते हैं जबकि तुम पैरासाइट हो। इन लोगों को लगता है कि ये सब एक कॉम्पिटिशन है, पर चाहे तुम कुछ भी समझ लो मेरे लिए तुम बस शिकार हो। बस मुझे तुम सबको खत्म करने के लिए ताकतवर होना पड़ेगा। ये कहते ही कैपिटो वेनम का कुछ हिस्सा बाहर निकालता है, लेकिन तभी पीछे से लीप्राइस आता है और वही क्रॉस कैपिटो को मारता है। ये देखकर कैपिटो ली की ओर मुड़ता है और कहता है तुमने मुझे मारा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ये कहते ही कैपिटो वेनम को छोड़ के लीप्राइस को खत्म करने जाता है, लेकिन तभी वेनम फिर से अपने आप को इकट्ठा करता है और फिर से सीधा जाके लीप्राइस से जुड़ जाता है और फिर वे दोनों मिलके कैपिटो पे हमला कर देते हैं। या हम डिलन को देखते हैं जो उस फादर से कहता है कि अगर हिम्मत है तो मुझे काट के दिखाओ। यह कहते हुए डिलन उस फादर को मारने जाता है, लेकिन वो फादर डिलन का हाथ पकड़ लेता है और फिर डिलन का हाथ मरोड़ देता है और फिर अपने नुकीले दांत से डिलन के गले पर काट लेता है और डिलन का खून पीने का प्रयास करता है। लेकिन डिलन आधा सिम्बियोट होने के कारण वो खून भी अलग था जो उस वैम्पायर के मुंह पे लगते ही वो वैम्पायर कमजोर पड़ जाता है। ये देखकर डिलन तुरंत वहां पर रखी हुई चेयर उठाता है और उसपे फादर का सर मार देता है, जिसके कारण वो फादर कमजोर पड़ गया था। तभी वो फादर कहता है तुम साफ नहीं हो, तुम्हें तो वैम्पायर नेशन भी अपने पास नहीं लेगा। लेकिन तभी डिलन उसी टूटी हुई चेयर का हिस्सा उठाता है और फिर वो लकड़ी का टुकड़ा उस फादर के सीने में घुसा देता है, जिसके कारण वो फादर खत्म हो जाता है। यहाँ कैपिटो देखता है कि वेनम और ली उसकी ओर आ रहे थे। तभी हमें वेनम की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि होस्ट के बिना मैं पहले ही कमजोर हूँ और अब मैं जिससे जुड़ा हूँ उसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। ये कहते ही वेनम ली के साथ मिलकर कैपिटो पे हमला कर देता है।
लेकिन तभी कैपेटिव वेनम का हाथ पकड़ लेता है और वेनम और ली को कंज्यूम करने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि ऐसा करने पर वो सैम को कंज्यूम करने लगा था। ये देखकर कैपेटिव चौंक जाता है और वेनम से कहता है ये कैसे हो सकता है। लेकिन तभी हमें वेनम की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि कैपेटिव ने ये चीज बनाई, पर ऐसा करने के लिए उसने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किया, इसलिए मुझे इसका फायदा हुआ और अब मैं इसे रोक पा रहा हूँ। ये कहते हुए वेनम कैपेटिव के सीने में अपना हाथ घुसाता है और कैपेटिव को मार डालता है। लेकिन तभी वेनम देखता है कि वहां पर कोई और भी था, इसलिए वेनम मुड़ता है और देखता है कि वहां पर मेरिडस खड़ा था जो ली प्राइस से कहता है तुम्हें मैं ऑफर देना चाहता हूँ, या तो तुम इस थकेले से सिम्बायोट के पास रहो या फिर मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं तुम्हें एक नया शरीर दे दूंगा। ये सुनते ही ली प्राइस तुरंत वेनम को छोड़ के मेरिडस से जुड़ जाता है। या होश न होने के कारण वेनम पूरी तरह कमजोर पड़ गया था और वो पिघलने लगता है। यह देखकर वेनम मेरिडस से पूछता है तुम कौन हो, जिस पर मेरिडस वेनम से कहता है एक समय था जब हम एक दूसरे को जानते थे। यह सुनते ही वेनम कहता है तुम ही एब्सेंट थ्रोन हो ना, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल गया है और डिलन भी मर चुका है। जिस पर मेरिडस कहता है मैं इस ली को अपने साथ ले जा रहा हूँ ताकि मैं इसके जरिए ज़ोंबियट्स बना सकूं। और रही बात डिलन की, वो तो अब भी जीवित है वेनम, और तुम्हारा साथी एडी भी वापस आ रहा है और फिर उसके बाद वॉर शुरू होगी। ये कहते मेरिडस हंसते हुए वहां से चला जाता है। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।